आज की इस वीडियो को, और जिनको भी इस बुक का पीडीएफ चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जन्म स्थान लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, और बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम शुद्धोधन जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे, और वहीं पे माता का नाम महामाया था, कोकिलगढ़ राज्य से संबंधित थी। और लेकिन जन्म के समय ही इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी इन्होंने किया था। नेक्स्ट है कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र जो था उसका नाम राहुल था, और इनके सारथी का नाम चाड़ था, और वहीं पे घोड़े का नाम इनके कंथक था, और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हो गई। और नेक्स्ट है कि 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े, और 6 वर्ष तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला वर्तमान में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब ये गौतम बुद्ध कहलाए। और वहीं पे ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ ऋषि पत्तनम यहाँ पे जिसे मृगदाब वन भी कहा जाता है यहाँ पे आए, और इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथ में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लक नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया, और बौद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और वेणुवन नामक विहार दान में दिया था। नेक्स्ट है कि इनकी ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली की लिच्छवियों ने बौद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया, और ये अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। और बौद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल जिसे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, और गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर मृत्यु से पहले गौतम बुद्ध ने कुशीनगर के परिव्राजक समुद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। और वहीं पे महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 जगह भेजा गया। पहला मगध, दूसरा वैशाली, तीसरा वेथाद्वीप, चौथा कुशीनारा, 5वां पावा, 6ठा रामग्राम, 7वां अल्लकप और 8वां कपिल वस्तु। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जब इनका जन्म हुआ था तो उन जन्म के समय का प्रतीक कमल तथा सांड है, और वहीं पे गृह त्याग जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है, इसका प्रतीक घोड़ा है, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष और निर्वाण का पद चिन्ह है, और वहीं पे मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं इसका प्रतीक स्तूप है। बुद्ध ने प्रतीत समुत्ताप को पूरे विश्व में लागू किया जिसके अनुसार एक वस्तु के नष्ट होने के पश्चात दूसरी की उत्पत्ति होती है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, और गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला दुख है, दूसरा दिया था दुख समुदाय, और तीसरा दुख निरोध है, और चौथा दुख निरोधगमनी प्रतिपदा है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए जो कि निम्नलिखित है। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, 5वां सम्यक आजीव, 6ठा सम्यक व्यायाम, 7वां सम्यक स्मृति, 8वां सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया, और बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध, धम्म और संघ, और बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों को नैतिक जीवन का आधार माना गया है। ये 10 शील निम्नवत है। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां है मद्य का सेवन न करना यानी कि शराब, और 6ठा है असमय भोजन न करना, और 7वां सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, और 8वां है आभूषणों का त्याग, और 9वां है स्त्रियों से दूर रहना, 10वां है व्यभिचार आदि से दूर रहना। इनमें से गृहस्थों के लिए 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए संपूर्ण 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। नेक्स्ट है कि प्रमुख ग्रंथ और उसके रचनाकार। प्रमुख ग्रंथ में है मिलिंदोपन्नो
ग्रंथ के रचनाकार नागसेन है और बुद्ध चरित्र, सौंदर्य नंद और सारिपुत्र और प्रकरण के रचनाकार अश्वघोष है और वहीं पे मूल मध्य मकारिक के रचनाकार नागार्जुन है और विशुद्ध मार्ग के रचनाकार बुद्ध घोष है और अभिधर्म कोश के वसुबंध है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि सूत्र पिटक की रचना आनंद ने की थी और नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है और वहीं पे बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है और बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरावाद या फिर थेरवादी है। नेक्स्ट है कि प्रमुख संप्रदाय और उसके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखिल पुत्र गोसाल थे और घोर अक्रियवादी संप्रदाय के पूरन कश्यप थे और अच्छेदवादी समुदाय के अजीत केश कंबली थे और नित्यावादी संप्रदाय के पकुच कच्चायन थे और वहीं पे संदेहवादी समुदाय के वेलदु पत्तु थे और वहीं पे गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और बौद्ध धर्म अनात्यवादी तथा अनिश्चयवादी है। वहीं पे बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है और बौद्ध धर्म का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था और बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांतों का विवरण छंदोग्य निर्माण किया गया था और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। नेक्स्ट है कि बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ हुई थी। पहला है प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था और किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में और उस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे। और दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय पर और उसके अध्यक्ष साबक मीर या फिर जिसे सुब्बक कामी भी कहा जाता है। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के समय पर। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्मी थे और वहीं पे चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके कनिष्क के समय पर हुआ था और इसके अध्यक्ष वासुमित्र थे। आज के इस वीडियो में इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म में महावीर के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बाकी जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट